Hello everyone, welcome to All in Modern Gurukula. So in this video we are going to discuss कि कैसे आपको अपने टाइम को मैनेज करना है फॉर योर अपकमिंग MNS 2021 एग्जामिनेशन. ओके, तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग से पूछा था कि अगर आपको हेल्प चाहिए कि कैसे आपको अपने प्लान को शेड्यूल करना है, तो आप लोगों ने बोला था यस यू नीड हेल्प. तो उसके लिए मैंने ये पूरा प्लान बनाया है. एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा कि बहुत सारे चैनल पे बताया जा रहा है कि आपका 13 डेज के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी जुलाई फर्स्ट वीक में हो जाएगा. तो मैंने इस प्लान को इसी अकॉर्डिंग बनाया है कि आप 30 डेज के मैंने ये प्लान बना रखा है. फिर जितना आपका एग्ज़ाम एक्सटेंड होगा आप उस अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल को आगे एक्सटेंड करते जाएंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को. तो देखिए, अब इसमें मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है. जैसे देखिए, अगर आप अभी से 30 डेज लेके चलते हैं, ठीक है, तो 30 डेज बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि जुलाई में एग्जाम हो जाएगा. तो जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग इस प्लान को आगे एक्सटेंड करते जाइए. अपने शेड्यूल को यही फॉलो करिए, वीक एरिया पे फोकस करके जितने डेज आपके बढ़ते जाएंगे उतने डेज का आप शेड्यूल आगे एक्सटेंड कर लेना. ठीक है, तो जैसे देखिए, अब इसको मैंने किस तरीके से अरेंज किया. जैसे अगर आप साइंस सेक्शन की बात करेंगे तो साइंस सेक्शन बहुत सारे स्टूडेंट का वीक होता है, किसी का टफ होता है. तो साइंस में हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं. जैसे हमें बायो पढ़ना पड़ता है ना, फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, और हमको क्या पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री पढ़ना होता है. तो इसका सिलेबस बायो का अगर हम देखेंगे तो बायो में हमें NCERT मस्ट है. तो 11th और 12th की बहुत वास्ट है, तो इसलिए मैंने साइंस के सेक्शन में ज़्यादा टाइम दिया है, दैट इज़ 4 आवर. ठीक है, तो एटलीस्ट 10 आवर तो आपको अभी से स्टडी करनी ही पड़ेगी. और इंग्लिश के सेक्शन में मैंने देखिए 2 आवर्स दे रखे हैं, और फिर थोड़ा सा आपका रीजनिंग का कुछ पोर्शन आता है, तो उसके लिए मैंने किसी एक दिन में आपको 2-2 घंटे दे रखे हैं. पूरे हर वीक नहीं है, आपके पास जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें मेंशन किए. फिर उसके बाद आपका आता है जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके. ठीक है, अब जैसे डे 1 आप किसी भी कल से आप स्टार्ट करिए या जिस भी दिन से आप स्टार्ट करते हैं वो आपका डे 1 होगा. ठीक है, अब कैसे पढ़ना है, देखिए 4 आवर्स को आप डिवाइड कर लीजिए. 2 आवर्स में आप करेंगे बायोलॉजी. ठीक है, क्योंकि बायो तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बायो का सिलेबस सबसे ज़्यादा है. उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, या तो आप 2 आवर्स 1 आवर्स ऑफ फिजिक्स और 1 आवर्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, या अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी एक दिन केमिस्ट्री को पकड़िए, उसको सारा कंप्लीट कर लीजिए 4 आवर्स में, है ना. या फिर आप क्या करिए, 2 आवर्स बायो पढ़िए, 2 आवर्स केमिस्ट्री पढ़िए. ठीक है, तो डे 1 को फिर इंग्लिश में आप लोग करेंगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि देखिए इंग्लिश में हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है. अब 2 आवर्स मैंने दे रखे हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप 2 आवर्स में उस दिन अगर आपने बायो ज़्यादा पढ़ लिया, हेक्टिक ज़्यादा हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे 2 आवर्स में थोड़े बहुत 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए. अगर आपको नहीं थोड़ा बहुत फिर भी मन है तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रामर का कोई आर्टिकल वगैरह भी पढ़ सकते हैं. बट एनीवे मैंने वो आगे मेंशन किया है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो रीजनिंग में मैंने एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस डाले हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं. ठीक है, अब हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जीके में मैंने आपको बहुत बार वीडियोज़ में बताया है कि हिस्ट्री मतलब स्टैटिक प्लस करंट दोनों आता है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टैटिक पे आपके एग्जाम में मोस्टली अभी तक जो है करंट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर कुछ नहीं कह सकते, पैटर्न में भी चेंज. तो हिस्ट्री के भी आपको कुछ कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए. हिस्ट्री क्या, स्टैटिक पार्ट के आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेली 1 आवर आपको या फिर आपको हाफ आवर स्टैटिक पार्ट को देना है, रेस्ट आपको किसको देना है, करंट अफेयर पार्ट को. ठीक है, फिर डे 2 में आप देखेंगे फिर इसी तरीके से आपको डे 2 में फिर से करना है, बायोलॉजी करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है. ये जो मैंने 3 दिन यहाँ पे इंग्लिश में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दिए, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर लेने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में आपको फिर से रिविजन करना है इनको. तो रिविजन करने में बहुत कम टाइम लगना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम दिया हुआ है. ठीक है, फिर से ही आपको यहाँ पे नेक्स्ट डे फिर से एक दिन हम पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं, इसलिए हमें सेकेंड डे फिर से आपको एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन रिवीजन करने हैं. फिर यहाँ पे फिर से हिस्ट्री है, आपका करंट अफेयर है, फिर आपका हिस्ट्री करंट अफेयर. ठीक है, फिर डे 3 में आपको यहाँ पे क्या करना है, एक प्रैक्टिस सेट करना है. प्रैक्टिस सेट का मतलब है आपको साइंस के ही बायो के ही क्वेश्चन करने हैं. अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कौन सी बुक फॉलो करें. देखिए, आप कोई भी बुक से आप बायो के क्वेश्चन करिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की हैबिट करनी है. ठीक है, तो आपको पता करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं.
फिर ये बाकी आपका शेड्यूल इस तरीके से चलेगा। फिर डे 4 आपको पूरा बायोलॉजी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि बायो ज़्यादा सिलेबस है। फिर आपको यहाँ पे कोई एक प्रैक्टिस सेट लगा लेना है इंग्लिश का, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल के जो एग्जाम होते हैं, एसएससी सीएचएसएल के जो होते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि आपका प्रीवियस ईयर आपका नहीं है तो आप अपने एग्जाम पे डिपेंड रहिए। उसके अलावा आप सीएचएसएल में जैसे आपके बेसिक इंग्लिश आती है वही इंग्लिश आपके एग्जाम में भी आती है, या आप एनडीए के पेपर कर सकते हैं सॉल्व। एनडीए के पेपर में जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं वो करिए, या फिर आप क्या करिए सीडीएस के पेपर से करिए। तो आपको रिसोर्सेज खुद ढूंढने होंगे, थोड़ा डाइवर्सिफाई करिए खुद के ब्रेन को, बुक्स पे मत रहिए क्योंकि बुक से नहीं बनाने वाला आपका एग्जामिनर क्वेश्चन कि आपने ये बुक पढ़ा है तो वो वहीं से पेपर बनाएगा, नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जितना आप अपने दिमाग को खोलेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। फिर यहाँ पे आपका फिर से ब्रेक, और फिर आपको यहाँ पे कल्चर के क्वेश्चन पढ़ने। कल्चर में जैसे देखिए मैंने आपको बताया था डांस फॉर्म, पेंटिंग, आपका टेम्पल, फेस्टिवल्स, ट्राइब्स, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको एक एक टॉपिक को लेके पढ़ना है, ठीक है। मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं इसको जल्दी 10th से मैं आप स्टार्ट करूंगी। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग वीडियोस आपको इवनिंग में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप लोगों को पता रहे कि कितनी आपकी प्रैक्टिस हुई है, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट डे देखिए इसी तरीके से केमिस्ट्री का बनाया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए फिर इसी तरीके से मैंने आगे के डेज भी मैनेज किए हैं, साइंस, बायोलॉजी, फिर देखिए केमिस्ट्री। फिर यहाँ पे आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेना है। प्रीवियस ईयर नहीं है तो 150 का मॉक टेस्ट लगाइए। और मॉक टेस्ट खरीदने की या कोई कोचिंग ज्वाइन करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, मैं तो फ्रेंकली आपको बोल रही हूँ। आप लोग क्या करिए, सिंपल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे फ्री पे मॉक टेस्ट भी हैं। आपको कोई मॉक टेस्ट अगर चैनल पे नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग नेट पे डालिए साइंस बायोलॉजी क्वेश्चन, नीट लेवल की प्रैक्टिस करेंगे तो बायो के क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। डेली करंट अफेयर, जैसे आपके स्टडी आईक्यू है उसमें मंथली वाइज करंट अफेयर्स आपके वो डेली लोग डालते हैं, ठीक है। ऑथेंटिक वेबसाइट पे रहिए, किसी और के उस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपको बोलूँगी कि करंट अफेयर के लिए एक मैगजीन ही फॉलो करिए, वो बेस्ट सोर्स है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं, आप लोग मैगजीन फॉलो करिए क्योंकि मैगजीन में हर एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने कवर करी होती है, ठीक है। फिर देखिए इसी तरीके से फिजिक्स, बायोलॉजी, फिर ये मैंने आपको पूरा इस तरीके से यहाँ पे शेड्यूल बताया है। फिर इंग्लिश में आप देखेंगे तो इडियम एंड फ्रेजेस आपको उसके बाद पढ़ने हैं। फिर आपको कंप्लीट यहाँ पे सारा रिवीजन करना है जितना भी आपने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कोई प्रैक्टिस सेट लगाना है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलते हैं तो आप लोग रिवीजन कर लीजिए। नेट पे से मैंने आपको बोल दिया आपके सिमिलर एग्जाम अब आपको खुद ढूंढने हैं, उससे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। यहाँ आपका ब्रेक रहेगा क्योंकि आपको ज़्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़ने, और यहाँ पे आपको जो ब्लड रिलेशन आप लोग पढ़ेंगे उसी को आप लोग यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं ये वाले डेज में, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए कल्चर और करंट अफेयर करना है। यहाँ पे फिर ज्योग्राफी, फिर से ज्योग्राफी में देखो रिवर, माउंटेन, ये सबसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो इनको भी प्रैक्टिस करेंगे। और मैंने बहुत सारे लेक्चर्स डाले हैं ज्योग्राफी के, आप लोग वहाँ से देखेंगे तो आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैंने पॉलिटी के तो सारे लेक्चर अपलोड किए हैं, आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री के भी मैं अपलोड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। वो एक दिन में आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिर से यहाँ पे सिनोनिम, एंटोनिम्स, क्योंकि ये सब 5-5 मार्क्स के आते हैं ना तो वेटेज यहीं से आप लोग अपना मार्क्स स्कोर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ ग्रामर पढ़ते हैं और ये सब पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, ऐसी गलती आप लोग मत करिए। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न, ठीक है। सिंपल फंडा है, कोई रूल नहीं, कोई कुछ नहीं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग करना है, यहाँ पे एक सेट लगाना है। इस तरीके से देखो मैंने हर एक दिन का आपका लिखा हुआ है, ठीक है। ये 15 डेज तक आपके इतने कंप्लीट हो गए। फिर देखेंगे यहाँ पे, फिर देखिए आपको कंप्लीट रिवीजन करना है। जितना भी आप पढ़ते जा रहे हैं उस पर रिवीजन करिए, और जब आप पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे तो आपको अपने वीक एरियाज पता चलेंगे, है ना। तो वीक एरियाज पता चलेंगे तो आपको क्या करना है, जब आपके डेज कम होते जाएंगे तो आपको फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा वीक एरियाज पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इम्प्रूव सेंटेंस करने हैं, ये आपको पता ही है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पॉट एरर करने, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ देखेंगे तो करंट अफेयर मैंने स्टैटिक पार्ट बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि आप उन्हीं डेज में आपके जो टॉपिक्स रह गए हैं उनको भी आप कवर कर लेंगे, ताकि आपको ज़्यादा करंट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग मिसिंग नंबर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बायो, फिर आपका मैंने बायो और केमिस्ट्री डाल दिया है। जहाँ जहाँ पे मैंने प्रीवियस पेपर और प्रैक्टिस सेट लिखा है ना, वहाँ पे आप लोग एक मॉक लगा लीजिए, ठीक है। मॉक लगा लीजिए। दूसरा आप लोग क्या करिए, मॉक लगा लीजिए। यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर है तो मैंने अपने चैनल पे डाला है 5 ईयर्स के कुछ पेपर्स हैं, उनको करिए, या फिर आप लोग क्या करिए रिवीजन करिए, डिपेंड आपके ऊपर, जो आपको सही लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप
आपको लग रहा है कि आपकी इंग्लिश ज़्यादा वीक है तो यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से मैंने आगे के डेज का भी बनाया है, ये बायो का, बायो प्लस फिजिक्स। तो यहाँ पे मैंने सारे बेसिक जो ग्रामर है, आर्टिकल, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। नंबर कोडिंग सब यहाँ पे सारा कुछ मैंने एक प्रॉपर 30 डेज का ही मैंने आपको बनाया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि एग्जाम जल्दी हो जाएगा, जो भी होगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को देखिए, मैं तो आपको सिंपल एक फंडा बोलूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन को ऐसे रखिए कि हाँ 30 दिन मुझे मिले तो मुझे एनी हाउ इसी 30 दिन में अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे दिन आपको मिलते जाएंगे और आपको टाइम मिलते जाएगा तो आप अपने डेज को आगे अपने जो आपको इतने 30 दिन में आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चल जाएंगे, ठीक है। तो जब आपको वीक पॉइंट्स पता चल जाएंगे तो जितने दिन आपके बढ़ते जाएंगे, अगर सपोज सितंबर में एग्जाम होगा, प्रोबेबिलिटी है कि सितंबर में ही होगा, अगर जितने दिन आपके बढ़ जाएंगे उतने दिन आपको क्या करना है, अपने वीक एरियाज पे सिर्फ काम करना है। अभी इतने दिन में आप क्या करिए, अपना कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और आपको फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपको बता रखा है। बायो के लिए एनसीईआरटी, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, और एनसीईआरटी की सिर्फ समरी, केमिस्ट्री के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और वर्ब, ये ग्रामर के लिए कोई भी बेसिक बुक ले लीजिए, बाकी मैटर करता है कि आप कितना लर्न कर रहे हो, कितना समझ रहे हैं, ठीक है। और जीके की बात करें तो जीके में मैंने पॉलिटी के लेक्चर सारे अपलोड किए हैं, ज्योग्राफी मैंने बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं, इंटेलिजेंस के भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको नहीं मिलता है तो मैंने आपको बोल दिया, मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। मॉक टेस्ट इज द बेस्ट सोर्स। इसके बाद जो बचे हुए 20 दिन हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, और उसके अलावा आपको करंट पढ़ना है। करंट क्योंकि इतने दिन में नहीं हुआ तो धीरे धीरे उसको करना है। इंग्लिश अपने, बस ये चीज़ याद रखिए, फोकस ऑन वीक एरियाज। आपको बताऊंगी आपके वीक एरियाज क्या है, तो इस आने वाले डेज को आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल करना है। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि कैसे आपको बनाना है, किस तरीके से आपको करना है, रेस्ट अब आपको करना है। स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करके आप लोगों की हेल्प कर दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।